जिले में पता नहीं कैसे धार्मिक स्थानों का विकास होगा। अगर यही रवैया रहा तो इस जिले में कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकरण से मैं काफी दुखी हूँ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यवश एक पहलू उसमें यह है कि शासन ने 1,20,00,000 की जो परियोजना थी उसको घटा के 49,82,000 का कर दिया है। और किस शासनादेश के तहत इन्होंने दूसरी किस्त 6,48,000 की जारी की, और क्या इनको मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत इस तरह से निधि का बंदरबाट करने का कोई शासनादेश इनको मिला है? मैं सचिव राजेश चौबे, दिव्य लोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा गुलेरी बाबा, तुलसीपुर दीनापुर करंडा गाजीपुर। चौबे जी, गुरु पूर्णिमा को लेकर आश्रम पे किस तरह की तैयारियां चल रही है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों में काफी हर्षोल्लास है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे एक लंबे भंडारा का आयोजन, दर्शन पूजन का आयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे काफी विशाल भंडारे का आयोजन होता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भीड़ भी काफी रहती है। श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्तजन, क्योंकि वो प्रभु के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, तो वो काफ़ी विनम्र हैं और काफ़ी सज्जनता पूर्वक और एक सरल स्वभाव का परिचय देते हुए वो दर्शन पूजन करते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं और अपने घर को जाते हैं। परंतु उक्त अवसर पे क्योंकि समाज में कई तरह के लोग हैं, तो कुछ समाज के अवांछनीय तत्व भी उस भीड़ का फायदा उठाकर इस पर्व को गंदा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जिला प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है, प्रत्येक वर्ष की भांति मैंने एसडीएम साहब को भी लेटर दे रखा है, आपके थाना अध्यक्ष को भी लेटर दे रखा है। उम्मीद है कि एसपी साहब से भी एक मुलाकात हमारी होगी। हम ये चाहेंगे कि उक्त अवसर पे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहे, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था अच्छी रहने से और बहुत सी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर को प्रत्येक वर्ष हमारे पुलिस के लोग काफ़ी मेहनत करके सफल बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। पिछले वर्ष कतिपय कारणों से फोर्स बहुत कम मात्रा में आई थी, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई और ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, भक्तगण सबको दिक्कत हुई। उसकी पुनरावृत्ति न हो और यहाँ प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था हो, यही हमारी प्रशासन से भी गुजारिश है। महाप्रसाद के रूप में भक्तों को क्या वितरित किया जाता है? देखिए, एक बड़े पैमाने पे कम से कम 11 कुंटल बेसन की यहाँ बुनिया बनती है और पूड़ी सब्जी और बुनिया यह प्रसाद के रूप में वितरित होता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भंडारे का आयोजन किया जाता है। काफ़ी लंबी संख्या में 50,000 60,000 भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितने लोगों की आने की संभावना है? देखिए, एक निश्चित संख्या तो नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यह दरबार है, आश्रम है, लेकिन मान के चलिए कि काफ़ी लंबी भीड़ आती है। कम से कम 2 ढाई 3 किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। तो आप इससे अंदाजा करिए कि वो भीड़ किस रूप में होगी। और भीड़ जब आती है तो संख्या बता के तो आएगी नहीं कि कितने लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। और कोई विशेष हमारे यहाँ से ऐसा कोई प्रयोजन भी नहीं होता है कि कोई विशिष्ट अतिथि को बुलाया जाए और जिससे संख्या की जानकारी हो। जो भक्त हैं वो आते हैं, प्रभु के दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि हमारे जिला प्रशासन की काफ़ी भूमिका रहेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उस दिन प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि उनकी ये बात सही हो और जमीन न हो। बाबा के दरबार से आने के लिए वहाँ पे रास्ते की दिक्कत है, रास्ता जो है वो सही नहीं है। उस पर देखिए, कुछ रोड पीडब्ल्यूडी में जो रोड है वो बन चुकी है। कुछ रोड विशेष प्रयास के बाद बनवाई गई थी। उस समय हमारे आदरणीय मंत्री कैलाश जी थे, उनके काफ़ी मेहनत से यह रोड जिला पंचायत से बनाई गई। इसके बाद इसकी 2 बार मरम्मत हुई, लेकिन क्योंकि यह रोड जिला पंचायत में है और मैं आज ही मेरी बात यहाँ के आदरणीय जिला पंचायत पंकज जी से भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आप सपना जी को भी एक पत्र दे दीजिए इसके लिए। और मेरा ये प्रयास है कि ये रोड बने, जल्द बने। और जिला प्रशासन की भी नज़र इधर रहनी चाहिए, क्योंकि आपके जनपद का सबसे चर्चित और भीड़ भाड़ वाली जगह यही है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो
इसके लिए अगर एक प्रस्ताव बन सके तो जिला प्रशासन को बना के शासन को भेजना चाहिए कि रोड का चौड़ीकरण भी हो जाए। एक अच्छी पहल है। जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट मिलता है? देखिए, समय समय पे अगर जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे जिला प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं खेत में बोल्डर और पिचिंग का काम नहीं हो पाता। निश्चित रूप से हमारी वर्तमान की सरकार ने आदरणीय विशाल सिंह चंचल जी, संगीता बलवंत जी, स्वाति सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों के एक भगीरथ प्रयास से यहाँ बोल्डर पिचिंग का काम हुआ, आश्रम पे घाट बना और काफी लोगों ने मेहनत की है। वर्तमान में हमारे विधायक जय किशन साहू जी के सहयोग से मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में एक कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे यात्री विश्रामालय का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यवश एक पहलू उसमें यह है कि शासन ने 1,20,00,000 की जो परियोजना थी उसको घटा के 49,82,000 का कर दिया है, जिसका न कोई शासनादेश अभी विधायक जी को मिला है, न जिसकी कोई सूचना हम ट्रस्टी को प्राप्त है। लेकिन यूपीपीसीएल के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि इस योजना को 1,20,00,000 से घटा के 49,82,000 का किया गया है। इसमें एक और गंभीर प्रकरण है। सीडीओ ऑफिस से जो 25 लाख रुपया विधायक निधि से ट्रांसफर होना था, जब विधायक ने अपनी सहमति के हिसाब से, क्योंकि 50% सरकार का था और 50% विधायक निधि का था, तो 25 लाख रुपया जब पर्यटन विभाग ने यूपीपीसीएल को दे दिया, तो विधायक निधि से निर्गत जो 25 लाख रुपया था वो भी यूपीपीसीएल को जाना था। लेकिन सीडीओ साहब के बाबू और विभाग की मनमानी, मात्र केवल 21,48,000 रुपया अभी तक ट्रांसफर हुआ है। इनसे यह पूछा जाना चाहिए, काफी गंभीर विषय है, कि किस शासनादेश के तहत इन्होंने पहली किस्त 15 लाख की जारी की और किस शासनादेश के तहत इन्होंने दूसरी किस्त 6,48,000 की जारी की, और क्या इनको मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत इस तरह से निधि का बंदरबाट करने का कोई शासनादेश इनको मिला है? जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरी जानकारी में है, उस शासनादेश के तहत सीधे सीधे तौर पे यह लिखा हुआ है उसमें कि 50% जो निधि विधायक निधि की है वह भी कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराएंगे और पर्यटन भी 50% निधि उपलब्ध कराएगा। अगर पर्यटन विभाग की निधि उपलब्ध हो गई है तो विधायक निधि जो विधायक जी पहले ही निर्गत कर चुके हैं, किस बेस पे रोकी गई है, इसकी भी जानकारी हमको मिलनी चाहिए। इसी की वजह से अभी तक यह भवन अर्ध निर्मित है। यह कब का पूरा हो गया होता, लेकिन हमारे जिले में पता नहीं कैसे धार्मिक स्थानों का विकास होगा। अगर यही रवैया रहा तो इस जिले में कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकरण से मैं काफी दुखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।